स्वागत है आप सभी का आपके सबसे पसंदीदा लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज इजीली लर्न विद अ स्माइल पे। मैं हूं आप सभी का प्यारा अकाउंटेंसी मेंटर और आप जुड़े हैं मेरे साथ डे 44 ऑफ आर उदय 2.0 बैच। उदय बोले तो कॉमर्स फॉर क्लास 11th और मैं आपके सामने हूं। इसका मतलब अभी हमारी चल रही है अकाउंटेंसी की क्लास, राइट? तो भैया 44वें दिन यानी डे 44, आखिर 44 दिन हो गए हैं जर्नी करते हुए। 44वें दिन की जर्नी पे मैं आपको कहां लेकर आ चुका हूं, याद कीजिएगा, दिमाग के थोड़े घोड़े दौड़ाइएगा, क्योंकि हम कर रहे थे कैश बुक, राइट? कैश बुक में हमने देखे कि दो तरह की कैश बुक्स हमें मेंटेन करनी होंगी। वन वाज द सिंगल कॉलम कैश बुक जिसमें सिर्फ कैश कॉलम था, दूसरी थी हमारी डबल कॉलम कैश बुक जिसमें कैश और बैंक कॉलम दोनों आ रहे थे। हमने ये भी समझा था कि जब हम कैश बुक मेंटेन करते हैं, इफ इट इज अ सिंगल कॉलम कैश बुक, तो लेजर में कैश का अकाउंट नहीं मेंटेन होगा, क्योंकि कैश बुक अपने आप में कैश अकाउंट की तरह रिप्रेजेंट करी जाती है। साथ ही साथ अगर डबल कॉलमनर कैश बुक बना रहे हैं तो ना हमें कैश का अकाउंट मेंटेन करना होगा लेजर में और ना ही बैंक का अकाउंट मेंटेन करना होता है लेजर के अंदर। ये क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आज जो सेशन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं, इट इज प्रैक्टिस क्वेश्चन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन पे बेस्ड है। पार्ट 6 है हमारा, बेस्ड ऑन डबल कॉलमनर कैश बुक। और आज के क्वेश्चन में हमें जिस कंपनी की मदद करनी है उसने हमें कहा कि भैया कैश बुक तो हम आपको बना के दे भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज इतना तो हमें भी आता है। बात है उससे थोड़ा एक स्टेप आगे चलने की। आपको मेंटेन करनी है उनकी लेजर, यानी कैश बुक से हमें पोस्ट करनी होगी लेजर, right? So let us start with our topic, which is practice questions part 6 based on double columnar cash book। तो देखते हैं क्वेश्चन में कौन है और क्या मदद मांग रहे हैं हमसे वो। चलिए सबसे पहले let us see the question first। The question says you have to enter the following transactions in a double column cash book of Helix Traders Private Limited and post them into the ledger। तो कैश बुक भी बनानी है और लेजर पोस्टिंग भी करनी है। जैसा कि मैंने कहा क्वेश्चन में, अब की बार मैं आप लोगों के लिए कैश बुक सॉल्व करके लेके आया हूं। यानी कैश बुक तो हीलिक्स ने हमें बना के दे दी, ऐसा मान लेते हैं। बना के दी नहीं है, बनाई हमने ही है, लेकिन हम ऐसा कह रहे हैं कि हीलिक्स ने भी ये बात कही कि भैया देखो कैश बुक तो बनानी आती है, आखिर हम भी इजीली के अकाउंटेंसी वाले लेक्चर्स अटेंड करते हैं, तो उन्हें ये तो पता है कि कैश बुक कैसे मेंटेन करनी है। उनकी प्रॉब्लम आई उससे एक स्टेप आगे कि इसी कैश बुक को जो लेजर में पोस्ट करना है वहां है हमें थोड़ी सी दिक्कत, तो जरा वो हमें बता दीजिएगा। हमने कहा जरूर बता देंगे, ऐसी क्या बात है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूर बताते हैं। पहले हमने उनसे कहा कि चलिए फटाफट से हमें समझाइए आपके ट्रांजैक्शंस आखिर क्या क्या है। तो हीलिक्स ट्रेडर्स ने हमें दिए ट्रांजैक्शंस की लिस्ट फॉर 2021 मई मंथ के। हमारे पास ट्रांजैक्शंस हैं, आप देख सकते हैं, फ्रॉम May 1st to May 31st। सबसे पहला ट्रांजैक्शन, अच्छा जी बिजनेस चालू ही किया, तो नई फर्म है लेकिन फिर भी अगर कैश बुक बना सकती है, तो आप देख रहे हो कि हमारे लेक्चर्स का असर कितना पड़ रहा है। तो इन्होंने क्या कहा, कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 72,000 रुपीज। नाउ कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश 72,000 रुपीज बोले तो दिस इज सिंपली, ये तो सीधा सीधा रिसीप्ट ही हो रहा है, आपको पता ही है डायरेक्टली, क्योंकि बिजनेस चालू कर रहे हैं, पैसा आएगा ही। एंट्री हमेशा क्या होने वाली है आपकी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बिकॉज बिजनेस पैसे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पैसा लेके आ रहे हैं ओनर जो है, ठीक है। अगली एंट्री हमारे पास क्या है, डिपॉजिटेड इनटू द बैंक। दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री, ये भी आपको पता है, क्योंकि अब जो हाथ में 72,000 रुपीज थे कैपिटल के रूप में, उसमें से 22,000 रुपए आप इमीडिएटली बैंक अकाउंट में, यानी नेक्स्ट डे 2 तारीख को ही आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन करा, करंट अकाउंट ओपन करते हैं बैंक में और वहां पे डिपॉजिट करा देते हैं आप 22,000 रुपए। बढ़ चलते हैं May 5th, बॉट फर्नीचर फॉर कैश। दिस इज अ पेमेंट एंड इट्स अ कैश बेस्ड पेमेंट। फर्नीचर खरीदा है आपने, भाई नया ऑफिस सेटअप कर रहे हैं तो फर्नीचर तो चाहिए ही। 8,000 रुपए का आपने फर्नीचर खरीदा, उस पे कैरियज पे किया। नाउ दिस पेड कैरियज इज सेपरेटली, लेकिन May 5 की ही तारीख है और क्या हो रहा है, दिस इज पेमेंट है, कैश बेस्ड पेमेंट है, लेकिन ये एंट्री क्या हम कंबाइन कर दें? बिल्कुल सही जवाब, हम कंबाइन करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो कैरियज है ये फर्नीचर को आपके पास तक पहुंचाने के लिए पे किया गया है, और आप अच्छे से जानते हैं असेट को अक्वायर करके आपके प्लेस ऑफ बिजनेस तक लाने और आपके लिए पुट टू यूज करने तक का सारा कॉस्ट कहां जाता है? असेट की हिस्टोरिकल कॉस्ट में हम ऐड कर देते हैं, इट इज कैपिटलाइज्ड। उसको कैपिटलाइज करके दिखाते हैं कि असेट इतने की है।
याद कीजिएगा, ऐसे हर केस में वो वाला एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया है, 25,000 का एसी, 1,500 लाने का खर्चा, 3,500 इंस्टॉलेशन का खर्चा। तो क्या होता था हमारा टोटल? हमारा टोटल होता था कि सर एसी पड़ा टोटल में 30,000 रुपए का। भाई 25,000 तो खरीदने के खर्चे, बाकी लाके हमारे घर पे लगाने के खर्चे। तो कोई आपसे पूछता है कि एसी कितने का पड़ा, तो आप क्या कहते हैं? भाई पूरा पूरा मिला के 30,000 का पड़ा, घर पे लग गया 30,000 में, यही बोलते हैं। तो वही चीज यहां पे भी हुई, फर्नीचर लाया जा रहा है, उसके लिए कैरियज पे किया गया है, तो टोटल फर्नीचर हम कहेंगे 8,500 का हमने खरीदा। 9th of May, परचेज गुड्स फ्रॉम अमित, पेमेंट मेड बाय चेक। दिस इज अ पेमेंट, लिखा ही हुआ है, बैंक से जा रहा है क्योंकि चेक से पे किया है। विथड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगेन दिस इज अ कॉन्ट्रा एंट्री। 2,000 रुपए आपने ऑफिस यूज के लिए विड्रॉ किए हैं बैंक से। 15 मई को आपने विपुल को पे किया है डायरेक्टली फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट, दिस इज अगेन अ पेमेंट फ्रॉम द बैंक। आगे बढ़े, कैश सेल्स हुई है हमारी 18 तारीख को, 60% अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू द बैंक ऑन द नेक्स्ट डे। 18 तारीख को आपने करी है 15,000 की कैश सेल्स, इसका 60% यानी कि जो 60% अमाउंट है 15,000 का, कितना हो जाता है 15,000 का 60%? सोच के बताओ, 10% कितना हुआ? एक जीरो कम, यानी 1,500। तो 60% कितना हुआ? इंटू 6 कर दो, 1,500 इंटू 6 मतलब 9,000 रुपीज। 9,000 रुपए का आपने क्या किया है? नेक्स्ट डे ही बैंक में जमा करा दिए। तो 18 को तो कैश सेल्स हुई, ये तो आपकी रिसीप्ट हो गई कैश की। लेकिन नेक्स्ट डे ही 19th को आपने जैसे ही एंटर करा ये अमाउंट इनटू द बैंक द नेक्स्ट डे, ये आपकी कॉन्ट्रा एंट्री हो गई 19th मई की। फिर आगे बढ़े, 20 मई को आपने क्या करा है? परचेस्ड कॉफी मशीन फॉर द ऑफिस। ऑफिस इक्विपमेंट खरीद के आए हैं 13,250 रुपए का। आपको नहीं पता कहां से है, पेमेंट देख लीजिएगा, जो भी मेथड जहां भी पैसे होंगे वहां से करेंगे, इसीलिए यहां मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। May 20th पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट, अगेन अ पेमेंट एंड द सेम थिंग, यू डोंट नो तो हम देखते हैं जहां हमें लगेगा एडजस्ट करने का। वी माइट पे इन कैश, वी माइट पे बाय चेक। May 24th परचेज गुड्स फ्रॉम मनु ऑन क्रेडिट, क्या इसकी कोई एंट्री यहां पे होगी? नहीं सर, यहां तो एंट्री नहीं होनी, कैश बुक में तो एंट्री नहीं होनी, सही बात है, लेकिन इसका लेजर अकाउंट बनेगा, परचेजेस दिखाएंगे, मनु को भी दिखाएंगे, दोनों अकाउंट हम बनाएंगे। May 25th पेड टू कपिल, दिस इज अ पेमेंट, अगेन द पेमेंट हमें नहीं पता मोड ऑफ पेमेंट क्या है, विल सी। May 27th पेड वेजेस, वेजेस नॉर्मली हमने सोच रखा है कि हम कैश से ही पे करते हैं, अमाउंट ज्यादा नहीं होता इसीलिए। May 28th कमीशन रिसीव्ड, दिस इज अ रिसीप्ट, अगेन हम कैश में या बैंक में जिसमें भी दिखा सकते हैं। May 31st, अब ये दोनों जो चीजें हैं, इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन आवर बैंक, दिस इज अ रिसीप्ट इन द बैंक अकाउंट, एंड बैंक चार्जेस आर पेमेंट्स मेड फ्रॉम आवर बैंक अकाउंट। तो एक चीज बैंक अकाउंट में आ रही है, दूसरी चीज बैंक अकाउंट से जा रही है, यही है हमारे सारे ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस आपने देख ली हैं। अब बात है इन्हीं ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफर करने की अपने पहले डबल कॉलमनर कैश बुक में, एंड फ्रॉम देयर ऑन अपनी लेजर में जो पोस्ट करनी है हमें एंट्रीज। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम अपनी डबल कॉलम कैश बुक पे। तो सॉल्यूशन आएगा हमारे सामने, और सॉल्यूशन में हमारे सामने होगी हमारी कैश बुक, दो साइड, द रिसिप्ट साइड एंड द पेमेंट साइड। ठीक है, तो रिसिप्ट साइड में जैसा हमने कहा एंट्रीज क्या क्या आ रही हैं आप देख सकते हैं। 1 मई की आपकी जो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है 72,000, सीधे सीधे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हमने एंट्री कर दी। 2 तारीख को हमने हाथों हाथ 22,000 रुपए बैंक में जमा कराए हैं, तो 2 तारीख को 2 जगह एंट्रियां होंगी, एक यहां पे एक यहां पे। एंट्री क्या हुई हमारी? बैंक में डिपॉजिट हुआ है, बैंक में पैसा आ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी कि बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, सॉरी बैंक अकाउंट के डेबिट साइड, डांस में भूल जाते हैं कभी कभी। बैंक अकाउंट के डेबिट साइड आप क्या लिख देंगे? टू कैश। अमाउंट का आएगा बैंक के कॉलम में, हम लिखेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। साथ ही साथ कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक, कॉन्ट्रा अमाउंट आएगा कैश के कॉलम में। उसके बाद 5 मई को, 1 मई की एंट्री हो गई, 2 मई की एंट्री हो गई। 5 मई को आपने 8,500 का फर्नीचर खरीदा था, याद कीजिएगा कैश में खरीदा है। फर्नीचर भी परचेज इन कैश है और कैरियज भी पे किया है 500 रुपए, दोनों कैश हैं। हम एंट्री क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट डेबिट, बिकॉज फर्नीचर इज कमिंग इनटू द बिजनेस और हाथ से जा रहा है कैश,
तो कैश अकाउंट के कौन सी साइड, क्रेडिट साइड हम क्या कर देंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। ये रहा 8,500 रुपया आपके सामने। अगली एंट्री हमारी आती है 9 मई की। 9 मई को आपने परचेस करे हैं गुड्स 12,000 के और पेमेंट मेड बाय चेक। ये आपने कहा था सीधा सीधा पेमेंट मेड बाय चेक, तो ये 12,000 हमने डायरेक्टली पे कर दिए हैं। 12 मई को दोबारा से आपने ऑफिस यूज के लिए 2,000 रुपए विड्रॉ करे थे, तो अगेन एंट्री क्या आई, अब की बार कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है और बैंक अकाउंट से पैसा जा रहा है, तो हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यानी कि कैश अकाउंट के डेबिट साइड हम लिख देंगे टू बैंक। ये रहा 12 तारीख का टू बैंक, अमाउंट आएगा कैश में। और इसी तरह क्रेडिट साइड पे क्या लिखेंगे, बाय कैश, 12 तारीख की ये रही एंट्री और अमाउंट आएगा आपका बैंक के कॉलम में। इसके आगे 15 तारीख को हमने विपुल को पे किए हैं, विपुल को पेमेंट हुआ है चेक के थ्रू 3,000 रुपए का, हमने एंट्री कर दी विपुल डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय विपुल, 3,000 हमने दिखा दिया। उसके बाद 18 तारीख को हमारी सेल्स हुई थी, याद कीजिएगा 15,000 की कैश सेल्स थी। 18 तारीख को कैश सेल हुई थी 15,000, एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये रही। लेकिन अगले ही दिन 19 तारीख को हमने पैसा जमा करा दिया, इसका 60% यानी 9,000 रुपए हम जमा करा चुके हैं अपने बैंक अकाउंट में। हमने एंट्री क्या करी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बैंक के डेबिट साइड हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री अमाउंट इन द बैंक कॉलम, और इसी तरह कैश के क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री अमाउंट इन द कैश कॉलम। फिर आती है बात 20 तारीख की। भाई 20 तारीख को आपने दो चीजें करी हैं, दो चीजें क्या करी, एक आपने कॉफी मशीन खरीदी है, तो उसके लिए हमने पेमेंट करा, देखिए 13,250 आपने बैंक से पे करा था, हमने बैंक अकाउंट में दिखा दिया कि 13,250 का पेमेंट हुआ है। उसके साथ ही 20 तारीख को आपने एडवर्टाइजमेंट के खर्चे करे हैं 2,250। लाइक आई सेड, हमें नहीं पता था, वहां पे हमने क्वेश्चन मार्क लिखा था कि हमने ये पेमेंट कहां से करा है, बैंक से करा है, कैश से करा है, नहीं पता था, हमने अज्यूम कर लिया क्योंकि छोटा अमाउंट है कि हमने कैश में ही पे कर दिया। इसके आगे आपने कपिल को पेमेंट करा है, अगेन उसमें बात यही थी, हम नहीं जानते थे वो पेमेंट कैश से हुआ है या बैंक से हुआ है, हमने माना कैश से पेमेंट किया है कपिल को। और 27 तारीख की वेजेस, ये मैंने आपको पहले ही कहा छोटा अमाउंट होता है नॉर्मली वेजेस का, वी अज्यूम, एंड वेजेस आर पेड टू योर डेली वेज अर्नर्स, जो डेली लेबरर होते हैं आपके, उनको डेली लेबर को पे किया जाता है, तो उस वजह से उसको आप कैश में ही नॉर्मली पे किया करते हैं, तो हमने कैश में ही पेमेंट मान लिया 4,500 का। इसके साथ ही आपके पास 28 तारीख को कमीशन रिसीव्ड है, अब कमीशन आया, हमने उसके लिए अजम्पशन यही मान लिया रिसीव्ड, बिकॉज वी डिड नॉट नो व्हाट द पेमेंट, व्हाट द मोड ऑफ रिसीप्ट वाज, हमने माना बैंक में रिसीव हुआ है, दिखा दिया भैया बैंक में 1,200 रुपए का रिसीव, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल 31 तारीख को दो चीजें हुई हैं, एक आपके बैंक अकाउंट में इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है, दूसरा बैंक ने आपसे कुछ चार्ज करा है। जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ उसका मतलब बैंक बढ़ रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हम लिखेंगे 31 तारीख टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,600 रुपए, ये रहे। साथ ही साथ बैंक चार्जेस लगे हैं, बैंक चार्जेस एक्सपेंस हैं, नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस होता है तो डेबिट होता है, तो बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से पैसा लिया है, बैंक ने जो हमारा बैंक अकाउंट है उससे पैसा निकाला गया है बैंक चार्जेस के लिए, तो हमने मई 31 की एंट्री कर दी बाय बैंक चार्जेस 300 रुपए। अब बात आती है बैलेंस निकालने की। बैलेंस आप देख सकते हैं, कैश का तो हम जानते हैं ज्यादा ही होगा, क्योंकि कैश का हमें पता है इट ऑलवेज हैज टू बी अ डेबिट बैलेंस, यहां पे ही ज्यादा होगा तो यहीं कमी लिखी जाएगी, रिमेनिंग बैलेंस इज नोन एज अ डेबिट बैलेंस। कितना है 72 एंड 274 एंड 15 इज 89,000। और इधर की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास कितना आता है भाई, 22,000 और 9, 22,000 और 9 होता है 31,000, 31,000 और 3 34,000, 34,000, 8.5 और 4.5 13,000 ये हुआ, 34 और 13,000 इज 47,000, 47,250, 47,250 आ रहा है क्या, एक मिनट, 22 और 9 31, 31 और 3 34, 34 और 13 इज 47, 49,250, हाँ 49,250 है, सॉरी 89,000 माइनस 49,250,
तो 250 से कम करोगे तो 750 तो ऐसे ही हो गया, 88,000 हो गया वो, है ना। 88,000 एक यहाँ आ जाएगा, तो 1000 में से 250 गए 750, वो 88 है, 88 और उसमें से 49 गया तो 39,000, 39,750 बिल्कुल सही जवाब है ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ आवर कैश। एंड बैंक का कितना आया भाई, 22 और 9 कितना हुआ, 31, 31 और 1800, 31 सॉरी 1800 नहीं 2800, हाँ 33,800। तो हमारे पास बैंक का टोटल आ रहा है 33,800 रिसीव्ड। द पेमेंट्स आर, बैंक में नेगेटिव हो सकता था क्योंकि उसे ओवरड्राफ्ट कहा जाता है, देखते हैं नेगेटिव है क्या। 12 और 2 14, 14 और 3 17, 17 और 13 30,250, 30,550, 30,550 रुपए। 800 में से 550 गए, बचते हैं आपके 250, और 33 में से 30 गए, बचते हैं आपके 3,250। बिल्कुल सही जवाब हमारा यहां भी। दिस इज ऑल्सो द राइट आंसर। दोनों क्लोजिंग बैलेंसेस हमारे एकदम सही आए हैं। तो सबसे पहले तो यहीं पे बधाई कि इसका मतलब एकदम सही चीज हमारी अभी तक चल रही है। अब आता है इसके आगे का प्रोसेस, इसके आगे का स्टेप, जो कि हमें इस क्वेश्चन में करना था। करना ये भी था, बट दिस फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हमने यहां आपके लिए प्रिपेयर करके दिखाया कि भैया कैश बुक के एंट्रीज तो अब हमारे बच्चे समझ गए। अब इन्हें समझाना है एक बार कैश बुक से जो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, तो डबल कॉलम से क्या पोस्टिंग होती है भाई। सिंगल कॉलम हो या डबल कॉलम हो, पोस्टिंग तो वही होनी है, पोस्टिंग वैसी ही होगी, क्योंकि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट आपको बनाना नहीं है, वो तो बन गए हैं। उसके अलावा जो भी अकाउंट्स है उसमें जैसे आप नॉर्मल पोस्टिंग करते हैं वैसे ही अभी भी हम पोस्टिंग करने वाले हैं। और पोस्टिंग के लिए तो आपको मैंने अपना हुक स्टेप वाला डांस सिखा भी दिया कि ये अकाउंट डेबिट तो यहां क्या आएगा, या ये अकाउंट क्रेडिट तो यहां क्या आएगा। ये हुक स्टेप के साथ करोगे, बहुत मजा भी आएगा। और मैं तो आप लोगों के लिए हुक स्टेप के साथ कर ही रहा हूं इसका सॉल्यूशन, तो अपन डांस के साथ में सीख भी लेंगे। डांस मुझे नहीं आता है, हो सकता है शायद इसके चलते मैं डांस भी सीख जाऊं। ठीक है, तैयार है सब? चलो तो बात करते हैं, अपन बनाएंगे अब इसका लेजर अकाउंट। इसके लेजर में हम अकाउंट्स खोलने जा रहे हैं। सो इन द बुक्स ऑफ हीलिक्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड लेजर हम ओपन करते हैं। द फर्स्ट अकाउंट दैट वी नीड टू प्रिपेयर इज द कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारी एंट्री क्या हुई है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यानी कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड हमें क्या लिखना है, बाय कैश अकाउंट। हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहां लिखेंगे 2021, डेट लिखेंगे May 1, 1 तारीख को ही किया था, बाय कैश अकाउंट। हाउ मच इज द अमाउंट, सर अमाउंट आ रहा है 72,000, और कुछ हमने किया नहीं है तो यही 72,000 हमारा यहां भी चलेगा। इस साइड का टोटल हैज टू बी 72,000 बिकॉज बोथ द टोटल्स हैव टू बी इक्वल। यहां पे हम ले आते हैं महीने का एंड, और यहां क्या लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं टू बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी हमारा कितना हुआ, जितना टोटल हमें चाहिए, क्योंकि और कोई एंट्री है नहीं। तो दिस इज हाउ अ अकाउंट इज प्रिपेयर्ड इन द लेजर। इस तरीके से पोस्टिंग होती है। अभी अभी आपके सामने लाइव मैंने पोस्टिंग करके दिखाया है आपको। उम्मीद करता हूं ये पोस्टिंग आपको अच्छे से समझ आई है। अब आगे बढ़ चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास अगला अकाउंट जो आता है दैट इज फर्नीचर अकाउंट। याद कीजिएगा 2 तारीख को आपने कैश ट्रांसफर कर दिया था बैंक अकाउंट में, और 5 मई को आपने फर्नीचर खरीदा था। अगेन फर्नीचर खरीदा था, कैश पे किया था, पूरा कैरियज वैरियज इंक्लूड करके 8,500। आपने 2021 5 मई को क्या किया है, फर्नीचर परचेस किया है। तो फर्नीचर के लिए हम क्या करेंगे, May 5 यहां नहीं लिखते, यहां पे हम May 31 लिखते हैं, क्योंकि फर्नीचर की एंट्री अपनी क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पे आएगा 2021, हम यहां लिखेंगे May 5 और यहां लिखते हैं टू कैश अकाउंट। हाउ मच वाज द अमाउंट, अमाउंट सर था 8,500। कैसे सर, 8,000 तो फर्नीचर का, 500 रुपए कैरियज का, और कुछ किया नहीं है, एंड हो गया है। तो हम क्या करते हैं, हम यहां लिख देते हैं बाय बैलेंस सीडी, महीना एंड हुआ है 8,500। ठीक है, अगर आप मुझे ऐसे देखते हो ना कि आई एम स्क्विंटिंग और ग्लिंटिंग एट समथिंग, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि कई बार लाइट्स का रिफ्लेक्शन आ जाता है, तो इस एंगल से मुझे दिखाई नहीं देता वहां पे क्या लिखा है। मेरी नजर थोड़ी कमजोर है, चश्मे से आपको लगी गया होगा,
तो मुझे कई बार ऐसा साइड में वहां जाके देखना पड़ता है कि भाई क्या लिखा था वहां पे, ठीक है। तो इसलिए घबराना नहीं, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस वो मेरी आई साइट वाला प्रॉब्लम है। ऑलराइट, चलो अब इसके बाद ये हमारा दूसरा बन गया भाई कैश और बैंक का, तो जो करना था वो अपन ने कर दिया। नाउ वी हैव परचेजेस। अब परचेजेस का एक बार देखें हमारा डेट क्या है। हम अगर डेट अपने पास रख ले तो परचेज आप देखिए 9 तारीख को है। 9 तारीख को हमने परचेज करा है 12,000 रुपए का, ठीक है। 9 तारीख को वी हैव परचेजेस 12,000। ऑलराइट, तो चलिए 9 तारीख की परचेज जरा बना देते हैं। तो परचेज में क्या करते हैं, परचेज की एंट्री क्या होती है, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितनी, लेकिन परचेजेस में अभी मैं क्लोज नहीं करूंगा। क्यों क्लोज नहीं करूंगा, याद कीजिएगा जो हमारी फर्स्ट एंट्री हमने करी थी, फर्स्ट एंट्री नहीं, कैश में जब हम ट्रांजैक्शन देख रहे थे, तो ट्रांजैक्शन में एक ट्रांजैक्शन है 24 मई का, जो मनु से हमने गुड्स परचेज करे हैं 10,000 के क्रेडिट पे, वो भी एंट्री क्या हुई, परचेज अकाउंट डेबिट टू मनु। तो मैं 24 मई की एंट्री अभी परचेज अकाउंट में दिखा देता हूं ना, क्या जा रहा है। तो ये आ गया मेरा कैपिटल अकाउंट आ गया, मेरे पास मेरा फर्नीचर आ गया, मेरे पास मेरा परचेज भी आ गया, ठीक है। तो परचेज में मैं क्या बोलता हूं, परचेज में मैं बोलता हूं सर मई 24 टू मनु, टोटल 10,000। अब इसके अलावा परचेज हमारे पास है नहीं, तो हम क्या करते हैं, इसका टोटल बताते हैं कि सर ये तो हो गया 22,000, ठीक है। और 2021 मई 31 हम क्या करेंगे, यहां पे लिख देते हैं हम बाय ट्रेडिंग अकाउंट। सर ट्रेडिंग क्यों, याद करो क्या बताया था, जो डायरेक्ट खर्चे होते हैं डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस, expenditures or incomes that are directly related to your business are transferred to your trading account. Indirect expenses or incomes are transferred to your profit and loss account, ठीक है। हो गया यहां तक भाई, परचेज कर दी, 12 तारीख की परचेज भी हो गई, 24 तारीख की परचेज भी हो गई, इसके अलावा और कोई परचेज थी नहीं अपने पास। चलिए आगे, अब आता है विपुल। तो विपुल को क्या किया था अपन ने, याद करो, विपुल को 15 तारीख को हमने पेमेंट करा है, विपुल को पेमेंट करा है 3,000 रुपए का। याद आ रहा सबको, नहीं आ रहा है तो एक बार मैं पीछे दिखा देता हूं आप लोगों को, कैश बुक दिखा देते हैं, आप लोगों को झट से याद आ जाएगा। थोड़ा सा माफ कीजिएगा, पीछे आगे करना पड़ेगा हमें यहां पे। तो 15 तारीख देखिए, विपुल को चेक पे किया है 3,000 का। देख रहे हो शार्प मेमोरी, मेरी शार्प मेमोरी का अभी अभी जो प्रदर्शन आप लोगों को देखने को मिला, ये कैसा लगा, आई एम सो प्राउड ऑफ दिस। 15 में विपुल को 3,000 बैंक से पे किया है। एंट्री क्या हुई थी, विपुल डेबिट टू बैंक, राइट। तो आ जाते हैं 15 तारीख की एंट्री कर देते हैं, विपुल डेबिट टू बैंक। चलो विपुल विपुल फटाफट आओ भाई, कहां गए विपुल, ये रहे विपुल, आ गए, विपुल का अकाउंट भी आ गया। तो विपुल डेबिट 2021 मई 15 टू बैंक अकाउंट। अब हम नहीं जानते हैं कि विपुल का यहां पे क्या सीन चल रहा है, हमारी अधूरी कहानी, पता है ना, याद है ना वो। तो वो अधूरी कहानी ये है कि भैया विपुल को 3,000 का पेमेंट करा है, क्यों करा है हम नहीं जानते। हो सकता है विपुल से फ्यूचर में हमें कुछ मिलना हो, या पास्ट में हमने कुछ खरीदा था और अब विपुल को उसका कुछ रीपेमेंट हम कर रहे हैं। केस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, हम नहीं जानते। हम ये पूरा एंट्री, ये साइड जो है अभी फिलहाल के लिए वी लीव इट ब्लैंक बिकॉज देयर इज नो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड। हम नहीं जानते, हमने विपुल को बस पेमेंट करा है। और क्योंकि गौर कीजिएगा, याद कीजिएगा, दिस इज अ न्यू बिजनेस, 1 मई को कमेंस किया है बिजनेस। तो विपुल को जो मैं पेमेंट कर रहा हूं, अब विपुल मेरे लिए क्या हो गया, विपुल हैज नाउ बिकम अ डेटर। क्यों, क्योंकि अब विपुल से कुछ ना कुछ मुझे मिलना है। ये मैं कह सकता हूं 3,000 रुपए मैंने विपुल को क्या दे दिए, ये एडवांस दे दिया भाई साहब विपुल को, करेक्ट। तो क्योंकि मैंने बिजनेस अभी चालू किया है, 1 मई को चालू किया बिजनेस है, और 15 मई को मैं विपुल को अगर 3,000 रुपए दे रहा हूं और विपुल ने महीने के एंड तक मुझे कुछ नहीं दिया, दैट मींस विपुल नाउ ओज मी 3,000। विपुल को 3,000 रुपए दिए, अब उस पर 3,000 का कर्जा है। या तो वो 3,000 का सामान मुझे लाके देगा, या वो 3,000 की सर्विसेज मुझे प्रोवाइड करेगा, वॉट एवर द केस बी। विपुल मेरे लिए बन गया है डेटर, और डेटर अगर बन गया है तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि भैया 2021
31 मई को विपुल का बैलेंस है सर हमारे पास, बाय बैलेंस सीडी। कितने का है बैलेंस सर? 3000 रुपए का बैलेंस है सर विपुल का। ठीक है, मान लिया। अब 18 तारीख को हुई है आपकी सेल्स, कैश सेल्स हुई है। क्या एंट्री थी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो सेल्स के क्रेडिट साइड पे हम क्या करेंगे? यहां पे 2021 मई 18 19 को आपने ट्रांसफर करा था, फिर 20 तारीख को आपके दो और ट्रांजैक्शन थे। देखो, बोला ना मैंने, शार्प मेमोरी। 20th को दो ट्रांजैक्शन है, एक आप कॉफी मशीन खरीद के आए, दूसरा आपने ऑफिस एक्सपेंडिचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो किया है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्या? हम बात कर रहे हैं सबसे पहले जो 18 तारीख को हमारी सेल्स हुई है, कैश से हुई है, तो कैश अकाउंट डेबिट बाय कैश अकाउंट। कितने की थी सर? 15,000। क्यों? क्योंकि उसका 60% अगले दिन हमने डिपॉजिट करा दिया बैंक में, 9,000 रुपए, ये हमें याद है सर। तो 2021, इसके अलावा और कुछ है नहीं, तो 31 मई तक पहुंचेंगे। हम क्या करेंगे? 31 मई को हम कहेंगे टू, कहां ट्रांसफर करूं सर? ट्रेडिंग अकाउंट में ही कीजिए। क्यों? बिकॉज दिस इज अ डायरेक्ट इनकम, डायरेक्टली रिलेटेड टू आवर बिजनेस। हम ट्रेडर्स हैं, नाम हमारा क्या है? हीलिक्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड। ट्रेडर क्या करता है? खरीदता और बेचता है सर। तो खरीद रहा है, बेच रहा है, तो भैया वो कहीं तो दिखाएगा ना। कहां दिखाएगा? वो दिखाएगा अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि यही उसके डायरेक्ट इनकम्स है। परचेज उसकी डायरेक्ट एक्सपेंस थी, तो दिखा दी उसने ट्रेडिंग में। चलो, अब सर आप कह रहे हो 20 तारीख की दो एंट्री थी। बिल्कुल दो एंट्री थी, ये लिख के ले लो मेरे से। ऑफिस इक्विपमेंट खरीदा था हमने, कॉफी मशीन खरीदी थी। भाई मैं कॉफी लवर हूं, मुझे पता है, तो मैं वो हिसाब रख के बैठा हूं कि कॉफी मशीन खरीदी थी। देखा, 13,250 और एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस में 20 के 2,250, वो बैंक से, ये कैश से। तैयार है सब? कर लें अपन एंट्री इसकी। चलो आ जाओ, फिर देर किस बात की है। तो हम बनाते हैं, दो अकाउंट्स होंगे हमारे पास, ऑफिस इक्विपमेंट एंड एडवर्टाइजमेंट। हो सकता है उसके बीच में हमारे पास मनु का अकाउंट आ रहा हो, क्योंकि मनु से हमने परचेज करी थी, अगर आपको याद हो, 24 तारीख की। 24 है तो मनु थोड़ा आगे आएगा। हम पहले अभी डेट वाइज अगर चलेंगे तो 13,250 13,250 और दूसरा अमाउंट क्या था हमारा? 2,250। अच्छा, 13,250 की कॉफी मशीन, 2,250 का ऑफिस एक्सपेंडिचर, मतलब एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ भाई। विपुल आ गए और हमने सेल्स भी कर ली। ठीक है, अब 20 तारीख की दो, 13,250 और 2,250। तो क्या इसके नीचे मैं एडवर्टाइजमेंट को भी मंगवा लूं? बिल्कुल मंगवा लेते हैं। ये बैंक से खर्चा हुआ है, असेट आ रही है ना। ऑफिस इक्विपमेंट को क्या करा होगा? ऑफिस इक्विपमेंट डेबिट, तो हम इस साइड लिख देते हैं क्या? मई 20th 2021, ये ऊपर लिख देता हूं 2021 में, और यहां भी एक साथ ही कर देते हैं सर, 2021 मई 20। सर ये तो हमने बैंक से पे किया है, तो हम यहां क्या लिखेंगे? टू बैंक अकाउंट। 13,250, टोटल भी 13,250। यहां पे सर ये हमने कैश से पे किया, टू कैश अकाउंट 2,250, 2,250। और सर यहां पे अब क्योंकि इसका तो और कुछ होना नहीं है, खरीद ली थी, कॉफी मशीन आ गई, अब कॉफी पीते रहो आप मस्त। तो ये असेट है, असेट का होता है डेबिट बैलेंस। हम यहां दिखा देते हैं बाय बैलेंस सीडी 13,250। यहां पे लाइन कैसे खींचनी रह गई हमारी? क्या हो गया? ये टाइपिंग एरर हो गया, कोई बात नहीं। यहां क्या करेंगे? 2021 20 मई, सॉरी में 20 नहीं आएगा, यहां पे में 31 करेंगे हम। ये अगर कोई मुझे, मेरा स्मार्ट सा बच्चा बता देगा कि सर ये कहां ट्रांसफर होना है, बताओ कहां ट्रांसफर करें इसको? क्या ये डायरेक्ट एक्सपेंस है? नहीं है सर, तो इसको कहां डाल देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 2,250 रुपए, 2,250 रुपए हो गए। ठीक है, अब अपन ने कपिल को भी दोबारा 3,000 रुपए पे किए थे। देखो मनु भी आ गया और कपिल भी आएगा 25 तारीख का। देखा, मैंने कहा था ना, शार्प मेमोरी देख रहे हो मेरी, शार्प मेमोरी। 3,000 रुपए कपिल को दिए हैं, मनु से 10,000 का परचेज है, तो हमने क्या करा था? परचेज अकाउंट डेबिट टू मनु। तो मनु के क्रेडिट साइड हम क्या लिखेंगे? 2021, डेट क्या है? 24 मई की डेट है सर। क्या लिखेंगे? बाय
परचेजेस अकाउंट। परचेज में ऑलरेडी हम ये एंट्री कर चुके हैं, याद आ रहा है आप लोगों को। और अब 2021 मई 31 को क्या हो गया है मन्नू हमारे लिए? सर क्रेडिट साइड लिख रहे हैं ना अगर इसका बैलेंस, इसका मतलब हम जानते हैं ये है हमारे लिए क्या, ये है हमारे लिए लायबिलिटी, और ये लायबिलिटी ही है, ये आपका क्रेडिटर है, इसे आपको पेमेंट करना है भाई, 10,000 रुपए का पेमेंट करना है। कपिल को अगेन हमने 25 तारीख को पे करा, कपिल को कैश पे किया हमने, तो 2021 कपिल डेबिट, मई 25 को कपिल डेबिट टू कैश अकाउंट 3000 राइट। तो कपिल का भी वही केस हो गया जैसा विपुल का हुआ था, विपुल को भी हमने पेमेंट करा था, तो विपुल को क्या बोला था भैया, विपुल अब आप बन गए हो हमारे डेटर, तो बाय बैलेंस सीडी हाउ मच 3000। और यहां पे अगेन हमसे टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, क्रिएशन के टाइम पे हुई गड़बड़ है, कोई बात नहीं, हमने लिख दिया 3000 का हमारा बैलेंस राइट। अब क्या क्या बच गया अपने पास, सोच के देखना जरा। अभी अपने पास वेजेस बची हैं 4,500 की, और कमीशन रिसीव्ड है कब का, 28 तारीख का। 27 को हमने वेजेस पे की हैं, 28 को हमें कमीशन रिसीव हुआ है। भूल गए हो या मेरे पे अगर डाउट है तुम लोगों को, मेरी मेमोरी पे अगर तुम लोग शक कर रहे हो, तो सबूत के रूप में दिखा दूं कि वेजेस पे करी गई हैं 4,500 रुपए की। अभी थोड़ी देर में आप लोगों के सामने होंगी वेजेस, देख लेना। शर्त लगाएगा कोई कि सर वेजेस 4,500 की हैं, 27 तारीख की हैं या नहीं? देखो कौन कौन लगा रहा था मेरे से शर्त। 27 तारीख की वेजेस पे की गई हैं 4,500 रुपए की, और 28 तारीख को कमीशन रिसीव्ड है 1,200 रुपए का बैंक में। क्या कहा था मैंने यारों, मैंने कहा था ना, कोई गलती नहीं होगी मेरे से। 27 तारीख को वेजेस कैश में पे की गई हैं 4,500 रुपए, 28 को कमीशन रिसीव किया है बैंक में 1,200 रुपए का, और फिर 31 तारीख को हमें इंटरेस्ट भी मिला है और हमने बैंक चार्जेस भी दिए हैं। चलिए तो फटाफट चल लेते हैं। 4500 की वेजेस पे करें कैश से, और 1,200 का कमीशन रिसीव्ड करें हम बैंक में। आ जाते हैं हम चलते चलते, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया हमारा। यहां पे हमारे कौन कौन आ गए भाई, मनु भी आ गए, और हमारे कपिल से भी बात होगी। चलो कपिल के आगे हम चलते हैं। अब हमारे दो अकाउंट आएंगे, वन वुड बी वेजेस एंड दी अदर अकाउंट वुड बी कमीशन रिसीव्ड। वेजेस की एंट्री क्या हुई, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, तो 2021 कौन सी डेट थी, शर्त लगा रहे थे या नहीं, 27 कहां पे हुआ है सर, कैश से पे किया है, टू कैश अकाउंट 4,500, ये भी 4,500। 2021 मई 31 को कहां ट्रांसफर कर दें बताओ, ये बता दो मेरे को। अमाउंट तो 4,500 ही आएगा, यहां भी 4,500 ही आएगा। ये बता दो कि यहां मैं क्या लिखूं, बाय वेजेस हैं क्या, वेजेस पेमेंट किया गया है लेबर को, लेबर जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है विथ द प्रोडक्शन और वॉट एवर प्रोसेस दैट यू आर कंडक्टिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, विच मीन्स वर्ड पे फोकस करना, डायरेक्टली रिलेटेड या डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो डायरेक्टली इन्वॉल्व है यानी कि ये हैं डायरेक्ट खर्चे, तो इनको कहां दिखा देते हैं भाई, डायरेक्ट खर्चे जाते हैं सर सीधे सीधे ट्रेडिंग अकाउंट में। कमीशन तो रिसीव्ड है, तो बैंक अकाउंट हुआ है हमारा डेबिट 2021। 27 मई का काम हमने कर दिया, अब ये 28 मई की बात आई, हम लिखते हैं सर बाय बैंक अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड इज एन इनकम। कितने की थी, 1,200 रुपए का कमीशन था सर, ठीक है 1,200 रुपए का कमीशन आपने कहा, मैंने माना। यहां पे मैं दोबारा लिखता हूं 1,200। 2021 31 मई की बात करें, मई 31 क्या हो जाएगी एंट्री, कहां पे जाएगा ये, क्या कमीशन रिसीव्ड डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, सोचो सोचो, डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस, दिस इज एन इनडायरेक्ट इनकम। आप इसको दिखाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 1,200 रुपए। अब लास्ट एंड फाइनल दो अकाउंट हमारे पास बच गए हैं, वन इज द इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट एंड द अदर इज बैंक चार्जेस। 1,600 का इंटरेस्ट हमें मिला है, 300 का बैंक चार्जेस हमसे हुआ है। इंटरेस्ट रिसीव्ड की एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 2021 31 मई की एंट्री, यहां पे क्या आएगा, बाय बैंक अकाउंट
कितना अमाउंट बोला मैंने? 1600। यहां पे हम बना देते हैं 1600। यहां क्या करूंगा? 2021 में 31 कहां ट्रांसफर करूं? ये 1600 कहां ट्रांसफर करूं? क्या ये डायरेक्ट है? नहीं सर, ये डायरेक्ट नहीं है, ये है हमारा इनडायरेक्ट। तो हमने ट्रांसफर कर दिया P&L अकाउंट में। इसी तर्ज पे अब यहां बता दो सर, बैंक चार्जेस एक्सपेंस है, यानी वो होते डेबिट। तो बैंक चार्जेस के डेबिट साइड हम क्या लिखें? 31 मई की एंट्री हो जाएगी क्या? सोच के देखो, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक से ही जा रहा है। इंटरेस्ट रिसीव्ड बैंक में आ रहा था 300 रुपए, ये 300 यहां और ये 300 यहां। इसी तरह 2021 मई 31, अब ये 300 क्या होंगे? क्या ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? जब ये इनडायरेक्ट था तो ये भी तो इनडायरेक्ट ही होगा। तो ये कहां चला जाएगा? इसे हम ट्रांसफर करेंगे इन द P&L अकाउंट। ठीक है, तो अभी अभी आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या देखा? ये देखा कि हीलिक्स ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड जो नई कंपनी चालू हुई थी, उसने अपने डबल कॉलम कैश बुक बनाई और हमसे कहा कि जरा इसका लेजर मेंटेन करके हमें दिखाओ। हमने पूरी लेजर सामने दिखा दी। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप लोगों को अभी अभी हंसी खेल में, डांस में लेजर पोस्टिंग बहुत अच्छे से समझ आ गई है। आप जानते हैं कि लेजर पोस्टिंग कैसे करी जाएगी, किस किस के बैलेंसेस हमें दिखाने हैं, किसका ट्रांसफर अगर करना होगा बैलेंस तो कहां किया जाएगा, कोई डायरेक्ट एक्सपेंस या डायरेक्ट इनकम है तो उसका ट्रांसफर कहां होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम्स का ट्रांसफर हम कहां करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए फिर आज के सेशन के लिए अभी क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से तो इतना ही रखते हैं। बस छोटा सा एक सेगमेंट जो हमारा बचा हुआ है, जिसका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है, क्योंकि मुझे बहुत बेसब्री होती है इस सेक्शन को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने की, तो वो मैं फटाफट से लेके आता हूं आपके लिए, और वो है हमारा मोटिवेशन सेशन। देखो क्या होता है, क्या बताया मोटिवेशन में? मोटिवेशन कह रहा है, जॉन मैक्सवेल का स्टेटमेंट है ये। जॉन मैक्सवेल आपसे कहना चाहते हैं दैट समटाइम्स यू विन, समटाइम्स यू लर्न। देखो, इन्होंने भी वही बात करी जो मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं, बिकॉज आई नेवर लाइक टू यूज द वर्ड लूज और लूजर। मैं कभी अपने किसी बच्चे को लूजर नहीं डिनोट करूंगा, कभी भी नहीं, और मैं कभी प्रिफर भी नहीं करूंगा कि कोई मेरे बच्चों को उस टर्म से बुलाए। और कभी कोई बुलाए तो नाम मेरा ले लेना और मेरे से मिलवा देना, मैं सही बता रहा हूं, मैं सीधा कर दूंगा उसको, क्योंकि मेरी नजर में लूजर कोई नहीं होता, सब लर्नर होते हैं। आप सब कुछ सही करते हैं तो आप जीत सकते हैं, आप जीत जाते हैं, आप विनर होते हैं। कुछ गड़बड़ हो जाती है तो आप हारे नहीं हैं, आप सीखे हैं कि क्या नहीं करना है, क्या किया जाना चाहिए था, क्या और हम डिफरेंटली कर सकते हैं। दैट इज वाई आई लाइक दिस कोटेशन वेरी मच, बिकॉज समटाइम्स यू विन एंड समटाइम्स यू लर्न। और जिंदगी सीखने का ही खेल है, पूरा जिंदगी खेल है, ये तो हम जानते हैं। अब उस खेल में कभी आपको जीत मिलेगी, लेकिन कभी आपको सीख मिलेगी। मैं हार की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर हार आपको कुछ ना कुछ सिखाती भी तो है कि क्या किया जा सकता है, क्या और बेहतर किया जा सकता है, क्या कुछ अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो इसी मोटिवेशन को हमेशा अपने दिमाग में ध्यान रखिएगा, और हमेशा ये याद रखिएगा कि कोई है जो आपको लूजर कभी नहीं मानेगा। ठीक है, विद दैट बीइंग सेड, अभी का सेशन आज हम यहीं रोकते हैं। मिलूंगा बहुत ही जल्दी आप लोगों से अपने अगले सेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ अ वंडरफुल इजीली फैमिली। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड कीप डूइंग ऑल दैट विद अ वंडरफुल स्माइल। दिस इज मी, योर अकाउंटेंसी मेंटोर, साइनिंग ऑफ। ध्यान रखिए अपना, अपनों का और अपनी तबीयत का। मिलूंगा आप लोगों से अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।